इस वीडियो में हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे, हेमोग्लोबिन एंड आयन मेटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। हेमोग्लोबिन इज द आयन कंटेनिंग कलरिंग मैटर ऑफ रेड ब्लड सेल आरबीसी. It is a chromoprotein forming 95% of dry weight of RBC and 30 to 34% of weight. हेमोग्लोबिन क्या है? आयन कंटेनिंग कलरिंग मैटर है आरबीसी का, एंड इट इज अ क्रोमोप्रोटीन फॉर्मिंग 95% ऑफ ड्राई वेट ऑफ आरबीसी. और ये क्रोमोप्रोटीन है जो आरबीसी का 95% फॉर्म करता है ड्राई वेट एंड 30 to 34% वेट फॉर्म करता है. फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इज टू कैरी द रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. फंक्शन क्या है हेमोग्लोबिन का? रेस्पिरेटरी गैसेस कैरी करना, और रेस्पिरेटरी गैसेस कार्बन और ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को कैरी करता है हेमोग्लोबिन. इट ऑल्सो एक्ट एज अ बफर, और हेमोग्लोबिन बफर की तरह भी एक्ट करता है. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हेमोग्लोबिन इज 68,000. यहाँ पर नीचे नॉर्मल हेमोग्लोबिन कंटेंट दिया गया है. एवरेज हेमोग्लोबिन कंटेंट इन ब्लड इज 14 to 16 ग्राम पर DL. एवरेज कितना होता है हेमोग्लोबिन? 14 to 16 ग्राम पर DL. However, the value varies depending upon the age and sex of the individual. तभी हमारा जो वैल्यू हेमोग्लोबिन का वो वेरी करता है, बदलता है एज के अकॉर्डिंग और सेक्स के अकॉर्डिंग, फीमेल और मेल इसके अकॉर्डिंग. एज एट बर्थ 25 ग्राम पर DL हेमोग्लोबिन होता है. आफ्टर 3rd month 20 ग्राम पर DL. आफ्टर 1 year 17 ग्राम पर DL. आफ्टर प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स 14 to 16 ग्राम पर DL. At the time of birth, hemoglobin content is very high because of increased number of RBC. At the time of birth के टाइम जो हेमोग्लोबिन कंटेंट होता है वो बहुत ही हाई होता है, क्योंकि आरबीसी का नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम पे, एट द टाइम ऑफ बर्थ. सेक्स के अकॉर्डिंग हेमोग्लोबिन का वैल्यू कितना है? इन एडल्ट मेल 15 ग्राम पर DL. इन एडल्ट फीमेल 14 ग्राम पर DL. अब हम फंक्शंस ऑफ हेमोग्लोबिन पढ़ेंगे. हेमोग्लोबिन हैज़ 2 important functions, नेमली ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एंड बफर एक्शन. हमने यहाँ पे पढ़ा था बफर एक्शन के जैसे भी एक्ट करता है, और रेस्पिरेटरी गैसेस भी ट्रांसफर करता है, कैरी करता है. रेस्पिरेटरी गैसेस भी कैरी करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, या यू कैन से बोथ इज राइट. ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. मेन फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. मेन फंक्शन क्या है हेमोग्लोबिन का? रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना. ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स. फर्स्ट, transport of oxygen. When oxygen binds with hemoglobin, a physical process called oxygenation occurs. जब ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से बाइंड होता है तो एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसे हम ऑक्सीजनेशन कहते हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, जिसके वजह से ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन फॉर्म होता है. ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से मिलकर क्या फॉर्म कर देता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन. द आयन रिमेन्स इन फेरस स्टेट इन दिस कंपाउंड. इस कंपाउंड में जो आयन है वो फेरस स्टेट में रहता है. ऑक्सी हेमोग्लोबिन इज एन अनस्टेबल कंपाउंड, और जो हमारा ऑक्सी हेमोग्लोबिन है वो अनस्टेबल कंपाउंड है. एंड द कॉम्बिनेशन इज रिवर्सिबल, और जो कॉम्बिनेशन है ना ऑक्सी हेमोग्लोबिन का, ये रिवर्सिबल कॉम्बिनेशन है, वो अलग भी हो सकता है. दैट इज व्हेन मोर ऑक्सीजन इज अवेलेबल इट कंबाइंस विथ हेमोग्लोबिन. जब ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो वो कंबाइन हो जाएगा हेमोग्लोबिन के साथ. एंड वेन एवर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड हेमोग्लोबिन कैन रिलीज ऑक्सीजन रेडिली. और जब हमारा ऑक्सीजन ज़रूरत होगा ऑक्सीजन का, तो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा. इस तरीके से जो हमारा ये कॉम्बिनेशन है ऑक्सी हेमोग्लोबिन का, ये रिवर्सिबल है. When oxygen is released from oxyhemoglobin, it is called reduced hemoglobin or ferrohemoglobin. और जब ऑक्सीजन
ऑक्सी हेमोग्लोबिन से रिलीज होता है उससे हम क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन या फिर फेरो हेमोग्लोबिन। सेकेंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स विथ हेमोग्लोबिन, कार्ब हेमोग्लोबिन इज फॉर्म। जब कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन से बाइंड होता है तो क्या फॉर्म होता है, कार्ब हेमोग्लोबिन। इट इज ऑल्सो एन अनस्टेबल कंपाउंड, ये भी अनस्टेबल कंपाउंड है कार्ब हेमोग्लोबिन। एंड द कॉम्बिनेशन इज रिवर्सिबल, और इसमें भी कॉम्बिनेशन रिवर्सिबल होता है। दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी रिलीज फ्रॉम द कंपाउंड। इसका मतलब रिवर्सिबल मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज भी हो सकता है इस कंपाउंड से, कार्ब हेमोग्लोबिन से। द एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 times more than that फॉर द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कंपेयर में जो हेमोग्लोबिन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, जो एफिनिटी होता है हेमोग्लोबिन का कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, वो 20 times ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। सेकेंड फंक्शन है बफर एक्शन। हेमोग्लोबिन एक्ट एज अ बफर एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एसिड बेस बैलेंस। हेमोग्लोबिन बफर की तरह एक्ट करके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसिड बेस बैलेंस मेंटेन रखने में, एसिड बेस बैलेंस में। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन पढ़ेंगे। हेमोग्लोबिन इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। हेमोग्लोबिन क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन कंबाइंड विथ एन आयन कंटेनिंग पिगमेंट। इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है जो कंबाइंड होता है आयन कंटेनिंग पिगमेंट के साथ। द प्रोटीन पार्ट इज ग्लोबिन, जो प्रोटीन पार्ट है वो क्या है, ग्लोबिन। एंड द आयन कंटेनिंग पिगमेंट इज हेम, तो हेमोग्लोबिन। प्रोटीन पार्ट क्या है, ग्लोबिन। आयन कंटेनिंग पिगमेंट क्या है, हेमोग्लोबिन। Heme also form a part of the structure of myoglobin. Myo means muscle, globin protein है। तो ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन पिगमेंट इन मसल, myoglobin ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट इन मसल, myo means muscle, and neuroglobin ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट इन ब्रेन, न्यूरो ब्रेन। आयन नॉर्मली इट इज प्रेजेंट इन फेरस फॉर्म। जो आयन है वो नॉर्मली फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इट इज इन अनस्टेबल और लूज फॉर्म, ये अनस्टेबल और लूज फॉर्म में होता है। इन सम एबनॉर्मल कंडीशन द आयन इज कन्वर्टेड इनटू फेरिक स्टेट। कुछ एबनॉर्मल कंडीशन में जो आयन है वो कन्वर्ट हो जाता है फेरिक स्टेट में, Fe3+ में। पहले फेरस स्टेट में रहता है Fe2+, फिर फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है Fe3+, विच इज़ अ स्टेबल फॉर्म। जो फेरस है वो अनस्टेबल फॉर्म है, लेकिन जो फेरिक है वो जब फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है एबनॉर्मल कंडीशन में, तो वो स्टेबल फॉर्म में हो जाता है, फेरिक स्टेट, स्टेबल फॉर्म। पोर्फिरिन, द पिगमेंट पार्ट ऑफ हेम इज कॉल्ड पोर्फिरिन। जो हेम का जो पिगमेंट पार्ट है उसे पोर्फिरिन कहते हैं। इट इज फॉर्म बाय 4 पायरोल रिंग्स। और जो पोर्फिरिन है वो 4 पायरोल रिंग से फॉर्म है, टेट्रापायरोल, 4 टेट्रापायरोल called 1, 2, 3 and 4. The parole rings are attached to one another by methane bridge. जो parole rings है वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से अटैच है, मीथेन ब्रिज के द्वारा, मीथेन CH4 मीथेन ब्रिज। The ion is attached to N of each parole ring and N of globin molecule. जो आयन है वो अटैच होता है N, जितने भी पैरोल रिंग है उनके N के साथ, और ग्लोबिन मॉलिक्यूल के एन के साथ। थर्ड है ग्लोबिन। ग्लोबिन कंटेन्स 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ग्लोबिन क्या कंटेन करता है, उसके अंदर क्या होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। अमंग द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन 2 आर बीटा चेन एंड 2 आर अल्फा चेन। जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, उसमें 2 बीटा चेन होता है और 2 अल्फा चेन होता है। रिफर टेबल 10.1 for molecular weight and number of amino acid in the polypeptide chain। यहाँ पर टेबल में पॉलीपेप्टाइड चेन के मोलिकुलर वेट और अमाइनो एसिड दिया गया है। अल्फा चेन, बीटा चेन। मोलिकुलर वेट अल्फा चेन का कितना है, 15,126। बीटा चेन का 15,866। अमाइनो एसिड दिया है 141 और बीटा चेन का 146। तो इस चैप्टर का हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।